आर्ट भी हमें उतना ही सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे आप किसी भी ओपन क्राइम सीन में जाओ या फिर क्लोज क्राइम सीन में, किसी बिल्डिंग में क्राइम हो या फिर किसी ओपन ग्राउंड में, होटल्स के पार्किंग एरिया में या फिर किसी फील्ड में, तो हमने जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने पहले से डीएफएस, अकॉर्डिंग टू डीएफएस हमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि हमने सर्चिंग मेथड को सबसे फर्स्ट आउट किया। जैसे ग्रिड मेथड हो गया, स्पाइरल मेथड हो गया। बाहर के लिए जो ओपन एरिया है उसके लिए हम लोग, आउटडोर क्राइम सीन के लिए हम लोग स्पाइरल मेथड का यूज करते हैं। अगर वह आउटडोर ना होकर के इंडोर क्राइम सीन है तो उसके लिए हम लोग जनरली ग्रिडिंग मेथड का यूज करते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं सबसे पहले क्राइम सीन पे जाने के बाद ऑफ करते हैं और ये श्योर करते हैं, ये इंश्योरेशन हम देते हैं पुलिस को कि पुलिस क्राइम सीन का प्रोटेक्शन सबसे फर्स्ट करे। द क्राइम सीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कलेक्ट द एविडेंसेस and is to be collected by the forensic scientists, forensic experts, and they are directing to the police officers that how it is to be collected for the next crime scene in the future coming crime scene, because all the at all the time in every crime scene forensic scientists will not be available to collect the same, and it is crucial, this evidences are very crucial and scientific to be examined in the forensic lab, and it is to be submitted with the report in the court of law to convict or to acquit. Acquittal innocent के केस में होगा, conviction criminal के केस में होगा। तो accused पे जो भी केस चले क्राइम सीन में जो भी इन्वॉल्व हो, तो उसको जजेस या तो कन्विक्ट करे या एक्विटल करे। एक्विटल इनोसेंट होते हैं, किसी भी केस में दो पहलू हैं, या तो इनोसेंट है या तो एक्यूज्ड है, क्रिमिनल है। तो एक्विटल या कन्विक्शन जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट एविडेंसेस दे रहे हैं उसके बेस पे, जो रिपोर्ट दे रहे हैं एविडेंसेस को एग्जामिन करने के बाद, वेदर इट इज फिजिकल एविडेंस, केमिकल एविडेंस और बायोलॉजिकल एविडेंस, ओवरऑल इट इज नोन एज फॉरेंसिक एविडेंस। तो इसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। क्राइम सीन पे अगर आप कभी कभी जाते हो, लॉ एंड ऑर्डर की इशू होती है, तो इवन हम लोग जब फेस करते हैं लॉ एंड ऑर्डर इशूज, तो पब्लिक सबसे ज्यादा स्ट्रांगली उसको आप कहेंगे अपोजिशन अपोज करते हैं उस क्रिमिनल में, उस क्राइम को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या तो पुलिस वालों पे दबाव देते हैं या फिर जो भी अधिकारी, आला अधिकारी वहां पे मौजूद होते हैं। तो उस केस में लॉ एंड ऑर्डर को बचाते हुए आप पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस को सहयोग करते हुए किस प्रकार से उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करते हैं और पुलिस वालों से करवाते हैं, डायरेक्शन पास करते हैं और सहयोग करते हैं। तो ये जो सर्चिंग मेथड है, आफ्टर क्राइम सीन प्रोटेक्शन वी स्टार्ट स्केचिंग फोटोग्राफी फर्स्ट, बिकॉज जो भी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल एविडेंस किस जगह पे, किस एंगल पे मौजूद हैं, चाहे वो आउटडोर क्राइम सीन हो या इंडोर क्राइम सीन हो, किस जगह पे कैसे मौजूद है, किस एंगल पे मौजूद है, उसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस हो जाता है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में, एज वेल एज टू डेमोन्स्ट्रेट the whole procedure of investigation or scientific investigation in the court of law for the conviction. After submitting your report, when you call for your summons by the court for the evidence deposition or in-house presentation, किस एंगल पे कौन सा एविडेंस मौजूद है उसकी फोटोग्राफी एज इट इज होनी चाहिए, और वह भी फोटोग्राफी का जो फॉरेंसिक फोटोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि पुलिस फोटोग्राफी एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफी। क्योंकि फॉरेंसिक फोटोग्राफी विदाउट स्केलिंग इट इज नॉट पॉसिबल। उसके साथ ही फोकसिंग कैमरा से, जूमिंग कैमरा से, जिसको दोनों को आप सेम भी कर सकते हैं, वाइड एंगल लेंस के साथ फोटोग्राफी होती है, लॉन्ग डिस्टेंसिंग फोकसिंग कैमरा और लेंस से फोटोग्राफी होती है। उससे क्या होता है कि किसी भी एंगल से, कितने भी डिस्टेंस पे और साइड में भी अगर हो कहीं पे जो छूट रहा हो एक ओवरऑल वीडियो और या फिर जनरल फोटोग्राफी में, फॉरेंसिक फोटोग्राफी में वह भी कैप्चर हो जाता है। जब आप कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे कि यह फोटोग्राफी साइंटिफिक फोटोग्राफी है, तो डिफेंस काउंसिल
आपको